जब राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचे तो राम जी लक्ष्मण जी की ओर से विश्वामित्र जी से बोले कि गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोले लक्ष्मण को देखना है तो चलो हम लक्ष्मण को भेज देते हैं। राम जी बोले नहीं, मैं ले जाऊंगा, दिखा लाऊंगा। नगर दिखाए तुरंत ले आवो। विश्वामित्र जी ने पूछा क्यों, तुमने कभी जनकपुर देखा है क्या? राम जी बोले नहीं। बोले दिखाएगा तो वो जिसने खुद देखा हो, जब तुमने ही नहीं देखा तो तुम क्या दिखाओगे? अरे मैं राजा जनक के सेवकों को बुला के कहता हूं कि जाओ लक्ष्मण को नगर दिखा लाओ, दिखा लाएंगे। राम जी बोले नहीं नहीं, मुझे साथ जाना पड़ेगा। क्यों? बोले इसलिए कि हो सकता है जनकपुर की शोभा में लक्ष्मण कहीं अटक जाएं, तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो, इनको वापस तो ले आऊंगा। क्योंकि लक्ष्मण वैराग्य है और जनकपुर ज्ञानियों का नगर है, और ज्ञानियों के नगर में वैराग्य तो उलझ ही जाएगा। वैराग्य तो वहीं टिकता है जहां ज्ञान होता है, और ज्ञान में वैराग्य टिक के रह जाएगा। इसलिए नगर दिखाए तुरंत ले आओ। ये भक्ति का नगर है, ये ज्ञानियों का नगर है। कैसा है जनकपुर? बोले धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। विश्वामित्र जी ने कहा रामभद्र ठीक है जाइए, पर केवल देखकर ही मत आ जाइए, कुछ दिखाइए भी। राम जी बोले क्या दिखाना है? करा हो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अपना सुंदर दर्शन दे करके सबके नेत्र सफल कर दो। तो राम जी मुस्कुराए और पूछा गुरुजी अभी क्या इनके नेत्र सफल नहीं है? बोले नहीं, क्योंकि जनकपुर के लोग हैं ज्ञानी, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तुलसीदास जी ने लिखा है ज्ञानी वो जो रूप नाम को मिथ्या माने। तो ये ना नाम को मानते हैं ना रूप को, ये तो ब्रह्म चिंतन में डूबे रहते हैं। पर जगत का नाम रूप मिथ्या है। हे राघवेंद्र, आपका नाम रूप थोड़ा ही मिथ्या है। आपके सच्चिदानंद स्वरूप का जब ये दर्शन करेंगे तो आपके सच्चिदानंद रूप को देख करके और इनके नेत्र सफल हो जाएंगे। क्योंकि नेत्रों का सफल होना तभी माना जाता है जब अपने नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर लिया जाए, है? इसलिए गोपियां कह रही हैं अक्षण वेदाम बल वेदम न परम वेदामः। नेत्र उसी के सफल हैं जिसने प्रभु के इस नटवर बपू का मुरली मनोहर वैजयंती धारण करने वाले ठाकुर जी का दर्शन किया है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं या तो ठाकुर जी का दर्शन या उनके प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन हमारे आंखें करती रहे। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। लोचन मोर पंख लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख करि लेखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। नहीं साता दरस नहीं देखा। नैनन साता दरस नहीं देखा। नहीं साता दरस नहीं देखा। लोचन मोर नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख। बड़ा अद्भुत वेणु गीत है। अब भागवत की कथा तो ऐसी है जिस प्रसंग में जिस रस में डूब जाओ बस वहीं डूबे रहो।
है? प्रिया प्रियतम का जो नित्य विहार है अद्भुत है। हमारी स्वामिनी जो ठाकुर जी को विविध प्रकार से प्रसन्न करती हैं और हमारे ठाकुर जी अनेक सेवाओं के द्वारा स्वामिनी जी की सेवा करते हैं। एक दिन हमारी स्वामिनी जी से ठाकुर जी कुछ सेवा कर रहे थे, पंखा जल रहे थे। देखो लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरण दबाती हैं और हमारे वृंदावन में हमारे श्री कृष्ण हमारे श्री जी के राधा जी के चरण दबाते हैं। राधा जी स्वामिनी जी हैं और स्वामिनी माने श्री कृष्ण की आत्मा है। एक दिन राधा जी बोली, सुनो आप हम सबको बहुत चढ़ाते हैं, बहुत सताते हैं, अब ऐसा करो कि तुम राधा बनो और मैं कृष्ण बनूंगी। रसिकों ने लिखा है, आदि ना अंत विलास करत दो और प्रिया प्रियतम में भई ना चिन्हारी। पंकज जी अनादिकाल से विलास हो रहा है, आदि ना अंत विलास करत दो, लेकिन प्रिया प्रियतम में भई ना चिन्हारी, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। क्यों? बोले जब तक श्री कृष्ण राधा जी को पहचानते हैं कि ये कौन है, तब तक श्री कृष्ण ही राधा बन जाते हैं। और जब तक राधा श्री कृष्ण को देखती है पहचानती है, तब तक श्री राधा जी कृष्ण बन जाती है। माने कब राधा कृष्ण और कृष्ण राधा बन जाते हैं। युगल सरकार का बड़ा प्यारा रस है। अशोक वाटिका में बैठी हुई जानकी जी ने त्रिजटा से पूछा, माता जी कि मैंने सुना है भृंगी नाम का एक कीट होता है और वो भृंगी कीट जिस किसी भी जीव के बच्चे को, किसी कीड़े के बच्चे को उठा लाए और उस कीड़े के बच्चे को अपना भय दिखाता है तो उसका चिंतन करते करते वो कीड़ा भृंगी बन जाता है। उसको बोलते हैं भृंगी कीट न्याय। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं राम का चिंतन करते करते राम बन जाऊं? यदि मैं राम का चिंतन करते करते राम बन गई तो फिर श्री राम की सेवा मैं कैसे कर पाऊंगी? त्रिजटा ने कहा, आप चिंता मत करिए, यदि आप निरंतर राम चिंतन करते करते राम रूप हो गई तो श्री राम आपका चिंतन करते करते जानकी बन जाएंगे और आपका युगल जो है वो बना रहेगा, युगल स्वरूप बिगड़ेगा नहीं। श्री सूरदास जी ने बहुत प्यारा वर्णन किया है। श्री राधा जी कह रही हैं कि मैं राधा कृष्ण बन जाऊं और हे श्याम सुंदर आप राधा बन जाइए।